Assalamu alaikum everyone, this is Biology by Binte Ali. In this video we will solve some MCQs और फर्स्ट हम लोग जो है वो जिसे कि देख रहे हैं लिखा हुआ है एनसर्किल द करेक्ट चॉइस। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा उसी को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों के पास A, B, C, D 4 ऑप्शन होते हैं। ओके, 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें हम लोग जो है वो किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑटोट्रॉफ में बी प्लेस्ड इन फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट। ऑटोट्रॉफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नीचे 4 हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से 3 में से तो प्लेस किया जा सकता है, मगर कौन सा वो ग्रुप है जिसमें ऑटोट्रॉफ फिट नहीं होते। अब पहला ऑप्शन है मोनेरा ऐसा ग्रुप है जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोट भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा यानी कि ऐसा जो है वो ग्रुप जिसमें ऐसी स्पीशीज़ को रखा जाता है जो कि बाकी किसी भी ग्रुप में फिट ना हो। फंजाई सेल वॉल होती है इनमें, मगर इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं होती। प्लांटी में फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके पास सेल वॉल भी होती है। अब इन चारों में से जो ज़्यादा सूटेबल क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फंजाई, क्योंकि बाकी के 3 में देखो हम लोग फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर सकते हैं, तो फंजाई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज़ काज्ड बाय। मलेरिया बीमारी है जिसमें जो है वो ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है और लिवर के सेल भी डैमेज होते हैं, फीवर ज़्यादा हो जाता है। अब देखें ये बीमारी किस वजह से काज होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर प्लाज्मोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। तो नेचुरल क्लोनिंग यानी कि खुद ब खुद कॉपी होना, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं जो कि नेचुरल क्लोनिंग के हैं, मगर इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि नेचुरल क्लोनिंग नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। रीजनरेशन में जितने भी सेल बनते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे की कॉपी होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस ये भी एक ही तरह के जेनेटिक मटेरियल से अराइज होते हैं, एक ही जाइगोट में से बनते हैं, इस वजह से ये भी जो है वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस 2 अलग अलग जाइगोट में से बनते हैं। ट्यूमर सेल्स आर आल्सो अराइज फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर जो ज़्यादा आंसर सूटेबल होगा वो होगा डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं तो वो जाइगोट एक दूसरे की कॉपी नहीं होते, तो नेचुरल क्लोनिंग उनमें शो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, पेनिसिलिन फर्स्ट मेडिसिन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं। फर्स्ट है फ्लेमिंग, बी जेनर, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी लैवरॉन। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है फ्लेमिंग, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 5 क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड द डिसिप्लिन ऑफ पैरासाइटोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी ह्यूमन बायोलॉजी। अब ये 4 ऑप्शन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ही जो है जिनको स्टडी किया जाए, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पैरासाइटोलॉजी में भी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैरीन बायोलॉजी में, मगर मोस्ट सूटेबल क्या होना चाहिए, दैट विल बी माइक्रोबायोलॉजी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन। हाइड्रोपोनिक को वाटर कल्चर कहा जाता है
और इसी वजह से हम इस तरह की टेक्निक में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ऑप्शन ए लेबॉर्ट्री में, ऑप्शन बी डिज़र्ट में, ऑप्शन सी लेक में, ऑप्शन डी एरिएटेड सॉल्यूशन में। तो इसका जो आंसर सही है वो है डी, एरिएटेड। Industrialization and overpopulation has increased. Option A pollution, option B disease, option C pest control, D productivity. तो इसका राइट आंसर है पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए populations, B biosphere, C ecosystem, D multicellular organism। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ ए ऑर्गेनेल, बी सेल, सी वाटर, डी एटम। ए ऑर्गेनेल अगर हम देखें तो ये नॉन लिविंग है क्योंकि organelles are the sub parts of a cell. B cell, a complete living organism. C water, non living factor. D atom, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें दुनिया में वो एटम की बनी हुई है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। तो इसका राइट आंसर है बी सेल। क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्टिव मेथड टू इरेडिकेट what? A disease, B parasites, C predators, D bacteria। तो क्रॉप रोटेशन को, क्रॉप्स को जो है वो रोटेट किया जाता है तो इससे ये होता है कि बीमारियां जो है वो ख़त्म होती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।